ग्रीन वाला भाग आप देख रहे हैं, पूरा जो ग्रीन है, ये पूरा ग्रीन अब फिलहाल अभी करंट में पाकिस्तान के पास है, जिसको हम बोलते हैं पोक। क्या बोलते हैं? पोक। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो देखिए अरुण के पास क्या था? नागमणि। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे में कौन? नागालैंड। नागालैंड के नीचे में कौन? नागमणि यानी मणिपुर। ठीक है। अब मणिपुर मणिपुर के नीचे में कौन कौन लेकर भाग गया था? मणि, मियां भाई। इसका मतलब मियां भाई मतलब मिजोरम। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और मैं बहुत दिन से गैप हो गया था, मगर अब से जो है इस चैनल पे रेगुलर वीडियो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आज जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इंडिया का पूरा मैप आपको मैं आज याद करवाने वाला हूं। वीडियो में बने रहिएगा, 100 में 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, आपको पूरा मैप याद हो जाएगा और मजे से याद होगा, मतलब मस्ती मस्ती में याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए मेरे पास बोर्ड तो नहीं है पर प्रोजेक्टर है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मगर यकीन मानिए वीडियो बहुत ही तगड़ा होने वाला है और आपको मैं 100 में 100% याद करवा दूंगा ट्रिक के साथ। चलिए तो देखिए, यहाँ पर मैं बेसिकली बिहार से हूं और मेरा नाम है मन्नू चंद्रवंशी, इसलिए मैं स्टार्ट करूंगा बिहार से। तो आपको लाइट आपका लाइट यहाँ पे पड़ रहा होगा इस जगह पर, ये है बिहार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूं। 1912 में क्या हुआ था, बिहार देखिए बिहार के साथ क्या क्या था, पहले इसको समझ लीजिए। याद करने का तरीका कैसे याद करना है आपको। बिहार के साथ पहले झारखंड भी था, उड़ीसा भी था और वेस्ट बंगाल भी था। सबसे पहले वेस्ट बंगाल अलग हुआ था कब? 1912 में। 1912 में अलग हुआ कौन? बंगाल। तो आपको ऐसे याद रखना है कि बिहार के जस्ट बगल में अलग हुआ, तो बिहार के जस्ट बगल में कौन होगा? बंगाल। कब हुआ था? 12 में। तो अब डेट छोड़ दीजिए, मैं डेट छोड़ दे रहा हूं, आपको मैप याद करना है, मैप याद कर लीजिए। सबसे पहले कौन अलग हुआ? बंगाल। ठीक है, तो बिहार के जस्ट बगल में बंगाल। ठीक है, उसके बाद नीचे से अगर आप देखिएगा तो बिहार के नीचे है झारखंड और झारखंड के नीचे है उड़ीसा। बिहार झारखंड उड़ीसा पहले साथ में था, तो सबसे पहले गया कौन? उड़ीसा गया, पहले उड़ गया उड़ीसा, उसके बाद गया झारखंड, उसके बाद अभी है बिहार। तो देखिए बिहार के जस्ट बगल में सबसे पहले देखिए अलग अगर हुआ, सबसे पहले अलग हुआ कौन? टूट गया। पहले बंगाल था बहुत बड़ा और बंगाल के अंदर ही बिहार आता था। ठीक है, बिहार अलग हुआ बंगाल से, तो ऐसे अलग हुआ समझ लीजिएगा, इस साइड बंगाल, इस साइड बिहार। क्लियर? बिहार में 3 स्टेट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। क्लियर यहां तक? अब इस साइड में देखिए, इस साइड में आपको कैसे याद करना है। आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। अरुण के पास नागमणि है। अरुण के पास क्या है? नागमणि। तो अरुण के पास नागमणि यानी अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे में नागालैंड। ठीक है, उसका नाग क्या है? मणि है, तो नागमणि है, इसका मतलब मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, इधर का मैं आपको याद करवा रहा हूं। अरुण एक आपको कहानी याद रख लेना है कि जस्ट अरुण के पास नागमणि है। ठीक है, अब अरुण के पास नाग यानी नागालैंड, मणि यानी मणिपुर। ठीक, यहां तक क्लियर? अब अरुण के पास जो नागमणि था उसको क्या करता है मियां भाई, एक लेके चला जाता है। ठीक है, तो देखिए अरुण के पास क्या था? नागमणि। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे में कौन? नागालैंड। नागालैंड के नीचे में कौन? नागमणि यानी मणिपुर। ठीक है, अब मणिपुर के नीचे में कौन कौन लेके भाग गया था? मणि, मियां भाई। इसका मतलब मियां भाई मतलब मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुण के पास क्या था? नागमणि यानी नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, लेकर कौन भागा? मियां भाई। क्लियर? अब देखिए इसके बगल में है जस्ट त्रिपुरा। यहां पे क्या है? यहां पर है त्रिपुरा। अब उसको लोगों ने तीनों ओर से घेर लिया, तो त्रिपुरा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, अगर आपको वीडियो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग का सपोर्ट से ही थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि चैनल को थोड़ा ग्रो किया जाए। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही चैनल ग्रो होगा। ठीक है, तो सुनिए, मैंने कहा क्या? अरुण के पास क्या है? नागमणि है। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणि है नागमणि है मणिपुर।
अब इसको लेकर भागा कौन, मियाँ भाई यानी मिजोरम, इसको घेर लिया तीन कोना से, तीनों कोना से घेर लिया, तो तीन त्रिकोणा त्रिपुरा, ये हो गया त्रिपुरा। क्लियर, फिर से सुन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। क्लियर, इधर का देखिए, आपको मैं और एक बात बता दूं, यहां से जो यहां इधर इधर जो आप दिखाई दे उसको सेवन सिस्टर बोला जाता है, जिसमें से मैंने आपको 4 याद करवा दिया, 5 याद करवा दिया, बचा 2। बीचों बीच है असम, बीचों बीच क्या है, असम, असम के नीचे मेघालय। ठीक है, अगर आप ऐसे आप समझ सकते हैं। एक मैं आपको एक बात बता दूं सबसे पहले, देखिए मैप में क्या होता है कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाला को हम लोग, आप लोग को पता ही वैसे होगा, इसको बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाला को बोलते हैं साउथ, इधर वाला को बोलते हैं ईस्ट, इस साइड वाला को बोलते हैं वेस्ट। इसके बीचों बीच मान लीजिए ये मैंने ऐसे लकीर पार दिया है डायरेक्शन का। ठीक है, डायरेक्शन से जल्दी याद हो जाता है, इसी कारण मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्शन देख लीजिए। इस साइड अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इस साइड हो जाएगा। देखिए वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा दिया जाता है नॉर्थ को और साउथ को, इसी कारण सबसे पहले हम लिखेंगे नॉर्थ, उसके बाद ही कुछ लिखेंगे। ठीक है, इस साइड में आ रहा है तो नॉर्थ, जैसे यहां पर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहां पर जो आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, अब इस दोनों में वैल्यू किसका है, साउथ का, इसलिए लिखेंगे साउथ वेस्ट। उसी तरह इस साइड में आ रहा है तो वैल्यू किसका है, साउथ का, साउथ ईस्ट। क्लियर, यहां तक डायरेक्शन पता है। अब देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, पहले जो था बांग्लादेश भी इंडिया में था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब इंडिया में था। सुनते रहिएगा दोस्तों कहानी, आपको कहानी सुनते सुनते ये पूरा, ये क्या कहता है, पूरा मैप आपको याद हो जाएगा, 100% है, इसमें नो डाउट कि आपको मैप याद नहीं होगा, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप बस सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहां पर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट, अभी देखिए है तो ईस्ट की तरफ मगर उसको हम बोलते हैं वेस्ट, क्यों बोलते हैं, कहा कि यहां पर देखिए, यहां पर पहले बांग्लादेश, इस जगह पर बांग्लादेश था, ये वाला पूरा इलाका बांग्लादेश था। ठीक है, बांग्लादेश का अगर हम 4 कोना कर रहे थे, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। बांग्लादेश अब अलग हुआ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इसलिए हम लोग इधर को बोलते हैं वेस्ट बंगाल, उधर को बोलते हैं ईस्ट बंगाल। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको स्टेट याद करवा देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बताता हूं। आपको यहां तक मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, कहां तक याद हो गया होगा, यहां तक मैंने अभी अभी आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहले बिहार बंगाल पहले साथ में था। ठीक है, और बिहार के साथ झारखंड भी था, उड़ीसा भी था, यानी पूरा एक साथ था। तो पहले बंगाल अलग हुआ, ऐसे अलग हुआ, तो इस साइड में बंगाल होगा, इस साइड में बिहार होगा। क्लियर, बिहार के नीचे 2 स्टेट है, झारखंड और उड़ीसा। पहले बिहार में झारखंड और उड़ीसा साथ में था, तो पहले गया उड़ीसा, फिर गया झारखंड, तो बिहार के नीचे झारखंड और फिर उड़ीसा। क्लियर यहां तक। और फिर मैंने आपको याद करवाया, अरुण के पास नागमणि था, नागमणि मियाँ भाई लेके गया, और मियाँ भाई को 3 कोना से सभी ने घेर लिया मणि के साथ। क्लियर, तो अरुण के पास, अरुण अरुणाचल प्रदेश, नागमणि, नाग यानी नागालैंड, मणिपुर, मियाँ भाई लेकर भागा था मिजोरम, 3 कोना से घेर लिया था त्रिपुरा। क्लियर, अब देखिए बीच में हो गया असम, और असम के नीचे हो गया मेघालय, असम के नीचे मेघालय। क्लियर, अगर आप ऐसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए ये वाला जो इलाका है ये बांग्लादेश है, ये वाला इलाका क्या है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आपको पता ही होगा कि अभी का सिचुएशन खराब है बांग्लादेश में, तो आप ऐसे समझ सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर में जो है मेघा पूरा छाया हुआ है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। ठीक है, तो मेघा आप समझ सकते हैं, वैसे मेघा छाया हुआ है, तो मेघालय। क्लियर, अब देखिए मध्य का मतलब होता है बीच, सुनते रहिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको पूरा मैप याद हो जाएगा। मध्य का मतलब होता है बीच, तो बीचों बीच में जो आएगा उसको हम बोलेंगे मध्य प्रदेश यानी एमपी। तो यहां देखिए पूरा मैप का बीच में कौन है, यह है मध्य प्रदेश। और पहले मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ था, यहां से आप देखिएगा, पहले मध्य प्रदेश का इलाका जो है, इतना बड़ा इलाका था मध्य प्रदेश का। ये इलाका था। ठीक है, तो
मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ है? छत्तीसगढ़। इसका मतलब मध्य प्रदेश के बगल में होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य में था और उसके साथ कौन था? छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश क्या किया? 36 का आंकड़ा बना लिया, 36 का आंकड़ा, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के बगल में है छत्तीसगढ़। क्लियर? सुनते रहिएगा बस। अब देखिए यहां पर है गुजरात। अब गुजरात को कैसे याद करें? अब आपको पता होगा मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी मोदी जी जो है गुजरात के हैं। तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है एक अच्छा स्पीकर है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात का मुंह टाइप का बना हुआ है इसे। स्पीकर, अच्छा स्पीकर मतलब अच्छा बोलते हैं, तो मुंह टाइप का बना हुआ, समझ लीजिए ये क्या है? मोदी जी का जगह है, यानी मोदी जी गुजरात। तो ये वाला इलाका कौन सा हो गया? गुजरात। ठीक है, अब गुजरात के नीचे में है महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे में कौन सा है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के नीचे में है कर्नाटक। अब इसको कैसे याद करना सुनिए, सुनते रहिएगा बस, आपको सारा धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखिए पहले महाराष्ट्र में बात कर। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि सुपरस्टार लोग रहते हैं। ठीक है, यानी एक्टर, बहुत सारे एक्टर होते हैं, और एक्टर, ज्यादातर एक्टर क्या करते हैं? नाटक बहुत ज्यादा करते हैं। बस महाराष्ट्र और इसके नीचे नाटक यानी कर्नाटक। तो महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। क्लियर? तो महाराष्ट्र में कौन सा है? कौन है? एक्टर सब है, बड़े बड़े एक्टर सब। अब एक्टर लोग क्या करते हैं? नाटक ज्यादा करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के नीचे नाटक, कर्नाटक। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको एक दिखाई देगा, करेला के शेप में दिखाई दे रहा होगा ये। तो करेला का शेप में है, इसका मतलब ये है केरल। करेला केरल। क्लियर? करेला से केरल। तो यहां पे देखिए गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र मैंने आपको याद करवाया, महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही साथ था, बाद में अलग हो गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आप ऐसे याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं एक्टर लोग नाटक ज्यादा करते हैं, तो महाराष्ट्र नीचे कर्नाटक। ठीक है, क्या चीज में नाटक करते हैं? तो करेला खाने में, तो इसलिए करेला नीचे। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, करेला का शेप देखिए, करेला का शेप क्या डिजाइन का है? केरल। क्लियर? अब देखिए यहां तक क्लियर। अब इसके जस्ट अपोजिट में, केरल के जस्ट अपोजिट में है तमिलनाडु। ये कौन सा जगह है? तमिलनाडु। ठीक है, अभी आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं। पहले मैंने बताया बिहार अलग हुआ किससे? बंगाल से। ठीक है, तो बंगाल से अलग हो गया, इधर हो गया वेस्ट बंगाल, इधर हो गया बिहार। अब बिहार में पहले झारखंड भी था और उड़ीसा भी था। सबसे पहले उड़ीसा अलग हुआ, तो सबसे नीचे में कौन होगा? उड़ीसा। उसके बाद फिर कौन अलग हुआ? झारखंड, फिर झारखंड, और फिर ऊपर में बिहार। क्लियर यहां तक? और एक बात देखिए, अगर आप यहां देख पा रहे होंगे तो बिहार, अब गाना एक सुने होंगे आप, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं बिहार यूपी, मैं आई हूं यूपी बिहार, यानी यूपी बिहार बगल में होगा। ठीक है, इस साइड में तो बिहार का है वेस्ट बंगाल, इस साइड में है यूपी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो यूपी का आप इलाका देख रहे हैं, पहले उत्तराखंड यूपी में ही था, यानी उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड भी था पहले, तो अलग हुआ था। ध्यान दीजिए, उत्तर उत्तर दोनों में उत्तर उत्तर लगा हुआ, उत्तर उत्तर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, उसी से उत्तर से दूसरा स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर होगा उत्तराखंड। क्लियर? उत्तर दोनों का नाम सेम टाइप का, उत्तर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत याद तो हो ही गया होगा जितना मैंने अभी तक बताया है। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करवा दे रहा हूं, देखिए सुनते रहिएगा बस। मैं 10 बार रिपीट करवाऊंगा, सुनते रहिएगा, रिपीट से ही आपको याद हो जाएगा। और पूरा मैप, ये वीडियो देखने के बाद 100 में 100% आपको पूरा इंडिया का मैप याद होगा कि यहाँ पर ये स्टेट है, यहाँ पर ये स्टेट है, यहाँ पर ये है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी करवा दूंगा यूनियन टेरिटरीज इंडिया में, कि जितना यूनियन टेरिटरीज है वो कहाँ कहाँ है। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यूनियन टेरिटरीज कहाँ कहाँ पर है, मैं उसे भी याद करवा दूंगा। पहले आप इसे देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इसके अपोजिट में तमिलनाडु। अब देखिए यहां पे तमिलनाडु है। ठीक, अब देखिए उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के नीचे कर्नाटक के नीचे यहां पे देखिए महाराष्ट्र का आदमी, महाराष्ट्र में कौन होता है? स्टार सब क्या करते हैं? नाटक ज्यादा करते हैं, तो कर्नाटक नीचे हो गया।
ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट में, जस्ट अपोजिट, कर्नाटक के जस्ट अपोजिट, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब कहानी से ही आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कहानी लगाकर आप इसको याद कर सकते हैं कि हाँ याद कैसे होगा। देखिए नाटक, अब कुछ लोग, आप एक मूवी देखे होंगे बादशाह, शाहरुख खान का एक मूवी था बादशाह, उसमें क्या था, शाहरुख खान अंधा होने का नाटक कर रहा था, ठीक है। तो आप ऐसे कर समझ सकते हैं, नाटक जहां आया आप याद कर लीजिएगा उस मूवी को, और उसके आगे में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट में आंध्र प्रदेश, ठीक है। अंधा होने का नाटक कर रहा था, नाटक क्या चीज का कर रहा था, अंधा होने का। एक बादशाह मूवी था शाहरुख खान का, उसमें शाहरुख खान जो है अंधा होने का नाटक कर रहा था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए कर्नाटक, नाटक जस्ट अपोजिट में उसका आंध्र प्रदेश, अंधा यानी आंध्र प्रदेश, क्लियर। अब आंध्र प्रदेश के ऊपर में तेलंगाना, कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करवा दूं, अब एक बार और ध्यान दीजिए, एक बार मैं आपको बता देता हूं। बिहार यहां हो गया, बिहार के बगल में यूपी हो गया, और यहां पे देखिए बीच में दिल्ली है, ये तो यूनियन टेरिटरी है बीच में। यूपी के जस्ट बगल में है हरियाणा, यूपी के जस्ट बगल में है हरियाणा, और हरियाणा के ऊपर में है पंजाब। देखिए जम्मू कश्मीर तो आपको सबको याद ही होगा, जम्मू कश्मीर। मैं आज मैप में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप यकीन मानिए, मैं जो आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी याद करवाने के बाद भी मैं आपको बताऊंगा बहुत सारा बात जो आपको पता नहीं होगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर में है हरियाणा, ठीक है, और उसके ऊपर में है पंजाब। पहले तो आप ये याद कर लिए कि यहां ऊपर में जम्मू कश्मीर है, ठीक। अगर आप ध्यान से सुन देखिएगा तो दो नाम सेम टाइप का है। एक देखिए हिमाचल, हिमाचल का नाम सुनकर ही लग रहा है कि ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाका कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल मतलब नाम पहाड़ी इलाका, नाम ही से लग रहा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे होगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कहां होगा, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे, क्लियर। और उसके नीचे तो फिर उत्तराखंड है ही, यूपी से सटा हुआ है ऊपर कौन, उत्तराखंड, मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे हिमाचल, ठीक है। अब देखिए एक तो बगल में हो गया हिमाचल, और दूसरे बगल थोड़ा सा सटा हुआ कौन सा, पंजाब, कौन सटा हुआ है, पंजाब। अब देखिए पंजाब जो है पाकिस्तान से सटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पंजाब, पंजाब में है पंजाबी कम्युनिटी के लोग ज्यादा है। अब बगल में कौन सा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो इतना हिम्मत भी नहीं कि पंजाब में घुस जाए पंजाबी कम्युनिटी के होते हुए। हटाइए, अब ध्यान से समझिए, यहां हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद मैंने क्या बताया, हिमाचल, हिमाचल नाम से ही लग रहा है पहाड़ी इलाका है, तो जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो रहा हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा, खराब लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, और अब जो है इस चैनल पे रेगुलर वीडियो जाएगा, ठीक है। बहुत देर मैंने स्किप कर दिया है, अब रेगुलर जाएगा। और आपको मैं ऐसा सा ट्रिक दूंगा कि आप यकीन मानिए जो आपको याद नहीं हो रहा वो भी याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे पहाड़ी इलाका है, उसके हिमाचल नाम भी पहाड़ी टाइप का है, तो हिमाचल प्रदेश के नीचे, और उसके नीचे में कौन, पंजाब। अब पंजाब के नीचे अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ 6 महीना साल भर पहले जो है दिल्ली के सड़कों पर जो है हरियाणा से आए किसान लोग ये लगाए थे, मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे हरियाणा से। कहां पे आए थे, दिल्ली में आए थे। तो देखिए बीच में तो दिल्ली है, दिल्ली बीच में है, दिल्ली के जस्ट बगल में कौन सा है, हरियाणा, क्लियर। हरियाणा के नीचे में कौन सा बड़ा इलाका, एरिया के दृष्टि से अगर एरिया वाइज हम बात करें तो सबसे बड़ा जो है कौन सा है, राजस्थान है। और पॉपुलेशन का बात करें, जनसंख्या का अगर बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के नीचे राजस्थान, फिर राजस्थान के नीचे आ गया गुजरात, हम आपको मैंने बताया था गुजरात,
गुजरात के नीचे फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में होते हैं एक्टर लोग जो नाटक ज्यादा करते हैं, तो कर्नाटक। अब नाटक का बात आया तो मैंने आपको बताया था बादशाह मूवी को याद कर लीजिएगा, उसमें था शाहरुख खान। बादशाह मूवी क्या जगह एक्टिंग कर रहा था, अंधा होने का। तो कर्नाटक के आगे जस्ट अपोजिट में आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर तेलंगाना, ठीक है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे केरल, केरल यानी केरला के शेप में है केरल। केरल के जस्ट अपोजिट में है तमिलनाडु, केरल के जस्ट अपोजिट में है तमिलनाडु, ठीक है। मैंने लगभग तो आपको सारा याद करवा ही दिया है मेरे ख्याल से, तो मैंने, हाँ एक बच गया है, उसे भी देख लीजिए। हाँ यहां पर देखिए, यहां पर है सिक्किम। जैसे अगर आप बिहार में, मैं बिहार से हूं, और अगर आप बिहार से हैं तो यहां से अगर आप जाइएगा तो देखिए यहाँ यहाँ पे अभी आपको लाइट पड़ रहा होगा, ठीक है, इसका प्रोजेक्टर का लाइट पड़ रहा होगा। बिहार से जस्ट थोड़ा सा आगे निकलिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग से ये जो ऊपर वाला इलाका देख रहे हैं ये है सिक्किम। ये जो थोड़ा सा निकला हुआ है ये क्या है, सिक्किम, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने सारा स्टेट आपको याद करवा दिया है। एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूरा रिपीट करवा देता हूं, उसके बाद मैं यूनियन टेरिटरी आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने बताया था बिहार। बिहार जो है सबसे पहले बिहार बंगाल अलग हुआ, तो अलग हुआ ऐसे अलग हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो बिहार और इस साइड में हो जाएगा बंगाल, ठीक है, बिहार बंगाल। फिर मैंने बताया बिहार में पहले झारखंड भी था और उड़ीसा भी था, तो सबसे पहले अलग हुआ उड़ीसा। तो लंबा लंबी कर दीजिए उसको, सबसे नीचे में होगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा गया। अब उड़ीसा के बाद कौन जाएगा, झारखंड, झारखंड भी चला गया। तो बिहार सबसे ऊपर में बिहार, उसके नीचे झारखंड, फिर उसके नीचे उड़ीसा, और इस बगल में हो गया वेस्ट बंगाल। क्लियर है यहां तक। फिर मैंने आपको बताया इधर, इधर मैंने आपको कहानी बता दिया। अरुण के पास नागमणि है, और नागमणि को लेकर कौन भागा, मियां भाई भागा, और मियां भाई को तीन तरफ से घेर लिया गया, काहे, मनी लेने के लिए, ठीक है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुण के पास क्या था, नागमणि, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। कौन कौन ले लिया उससे, मियां भाई ले लिए, ठीक है। तो हो गया मिजोरम। जस्ट फिर अब उसको मियां भाई को मनी लेने के लिए फिर तीन लोगों ने घेर लिया, ठीक है, तीन लोगों ने घेरा। तो त्रिपुरा बगल में है इसका, त्रिपुरा, ठीक। बीचों बीच जो है असम, और वहां यहां पर नीचे में फिर क्या, मैंने आपको बताया ये इलाका बांग्लादेश, बांग्लादेश में मेघालय। मेरे ख्याल से यहां तक आपको याद हो गया होगा। एक बार इधर भी देख लीजिए, बीच में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था कौन, छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको याद करवाया क्या, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पहले उत्तराखंड के साथ में था, दोनों का नाम उत्तर उत्तर है, तो पहले उत्तर प्रदेश, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश के ऊपर में उत्तराखंड। क्लियर। फिर मैंने आपको क्या याद कराया, सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे, जम्मू कश्मीर के नीचे कौन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल नाम से ही लग रहा है पहाड़ी इलाका, तो जम्मू कश्मीर तो पहाड़ी इलाका है, नाम से हिमाचल भी नाम से लग रहा है पहाड़ी, तो उसके नीचे होगा जस्ट हिमाचल। और जम्मू कश्मीर का और नीचे बगल में क्या है इसका, हिमाचल बगल में कौन सा है, पंजाब। क्लियर। पंजाब के नीचे हरियाणा, पंजाब हरियाणा देखिए नाम साथ में ही आता है, पंजाब हरियाणा, तो पंजाब के नीचे हरियाणा। हरियाणा से नीचे सबसे बड़ा इलाका है राजस्थान का। अब देखिए राजस्थान में है थर्ड डिजिट, बहुत बड़ा इलाका, डिजिट बहुत बड़ा होता है, तो समझ लीजिए बड़ा कौन दिख रहा है, राजस्थान, तो ये बड़ा इलाका कौन सा हो गया, राजस्थान। राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक जैसे ही आएगा मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश, फिर केरल, तमिलनाडु। मेरे ख्याल से आपको सारा स्टेट याद हो गया होगा। यहाँ पे मैंने लास्ट में बताया था सिक्किम, ठीक है, ये तो वेस्ट बंगाल है ही। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ मैंने अब मैंने आपको स्टेट बता दिया है। अब मैं जो है आपको बताऊंगा यूनियन टेरिटरीज। ध्यान से देखिएगा, यूनियन टेरिटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग देखेंगे यूनियन टेरिटरीज। मगर यूनियन टेरिटरीज देखने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा जो शायद आपको पता नहीं होगा, ठीक है। आप जो ये मैप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का है, ऊपर का इलाका, ठीक है, जिसमें से ये जो ग्रीन वाला भाग आप देख रहे हैं, पूरा जो ग्रीन है, ये पूरा ग्रीन आप फिलहाल अभी करंट में पाकिस्तान के पास है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोक। क्या बोलते हैं, पोक, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, ठीक है। तो जो जितना भी ग्रीन इलाका देख रहे हैं
ये पाकिस्तान में है, ठीक है। उसका जितना येलो इलाका देख रहे हैं, येलो, ये वाला इलाका, ठीक है, ये यहाँ पे येलो है, यहाँ पर येलो है, ये अभी जो है चाइना में है। पहले ये भी इलाका पाकिस्तान में था, मगर पाकिस्तान ने चाइना को ये इलाका दे दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। जितना ग्रीन किसके पास है अभी, पाकिस्तान के पास है, और जितना येलो है ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये है भी चाइना के पास। इसको बोलते हैं अक्षाई चीन, ठीक है। और यहां पर देखिए, ये जो पाकिस्तान वाला भाग है, इस वाला भाग को नाम है गिलगित बल्तिस्तान, और नीचे वाला भाग जो है ग्रीन कलर का, इसको देखिए, इसको बोलते हैं आजाद कश्मीर, ठीक। हम लोग के पास जो अभी करंट में इंडिया के पास जो है, ठीक है, जिस पर इंडिया का हक है, वो आप देख रहे होंगे, ये पिंक कलर और ये ब्लू, हल्का लाइट ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं, ये अभी इंडिया के पास है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे त्रिकोणा बन रहा है अक्षाई चिन्ह, आपको यहाँ पे लाइट पड़ रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये वाला इलाका, ये व्हाइट टाइप जो आप देख रहे होंगे, इसको बोलेंगे अक्षाई चिन्ह, सियाचिन ग्लेशियर, क्या बोलेंगे, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब देखिए, अभी जो है जब यूनियन टेरिटरीज बना, तो पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था, इधर वाले भाग को लद्दाख बोल दिया गया, इधर वाला भाग को जम्मू कश्मीर बोल दिया गया, क्लियर। बस याद रखिएगा, ये जो ब्लू भाग है यही अभी लद्दाख है करंट में, और जितना पिंक भाग है यही अभी क्या है, जम्मू कश्मीर है। हरा वाला भाग पाकिस्तान में है, येलो टाइप का जो भाग है ये है चाइना में, इसको बोलेंगे अक्षाई चिन्ह, ठीक है, क्लियर है यहां तक दोस्त। अब हम लोग आते हैं सारा यूनियन टेरिटरीज में, दो यूनियन टेरिटरीज तो आप यहां देख लिए होंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला इलाका लद्दाख, इधर वाला इलाका जम्मू कश्मीर, जितना आप येलो भाग देख रहे हैं, बीच में दिल्ली, बीच में कौन सा है, दिल्ली, और यहां पर है छत्तीसगढ़, ठीक है, जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच में बीचों बीच पड़ता विवादित जगह है छत्तीसगढ़। इसी कारण देखिए यूनियन टेरिटरीज इस इलाका को बनाया जाता है जो थोड़ा सा विवादित हो, ठीक है। तो सरकार क्या करता है, जो विवादित जगह है या फिर ऐसा जगह जहां पर दूसरे कंट्री का कब्जा होने का डर हो, उस इलाका को नॉर्मली सरकार क्या करता है, बना देता है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, सारा पावर सरकार का रहता है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां हो गया, अभी करंट में 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट है। जम्मू कश्मीर, इधर हो गया लद्दाख, यहां हो गया छत्तीसगढ़, और नीचे हो गया दिल्ली, क्लियर यहां तक। अब यहां देखिए, यहां पे थोड़ा झोलझाल है। झोलझाल क्या है, गुजरात का इधर का इलाका और गुजरात का नीचे का इलाका, तीन तीन साइड का नीचे का इलाका, इसको हम बोलेंगे दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले ये दोनों अलग अलग था, अब जो है भारत सरकार ने क्या किया, दोनों को एक साथ मिला दिया, दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला देना। ये जो इलाका इधर का जम्मू, गुजरात का नीचे का इलाका और ये वाला इलाका, क्लियर। पहले ये दोनों अलग अलग था, यहां तक क्लियर। दूसरी बात, यहां आप देखिएगा तो यहां पर लक्षद्वीप है, यहां बुंदा 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 टाइप का है, एक द्वीप टाइप का बना हुआ है, ठीक है, आइलैंड, ठीक है, इस टाइप का बुंदा बुंदा बुंदा, इसको इसका नाम क्या दिया गया है, लक्षद्वीप। पूरा यहाँ पे बुंदा 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 टाइप का ये है, आइलैंड है, इसका नाम तो क्या दिया गया है, लक्षद्वीप। ये भी यूनियन टेरिटरीज है, इस पर पाकिस्तान कब्जा करने वाला था, मगर इंडिया जो है पहले पहुंच के कब्जा कर लिया, क्लियर है। इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। अच्छा, और एक इलाका और देखिए, सबसे जबरदस्त, पांडुचेरी कहाँ कहाँ पड़ता है। पांडुचेरी का कुछ भाग केरल में पड़ता है, कुछ भाग क्या कहता है, तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ यहाँ दो को भाग, और एक भाग पड़ता है आंध्र प्रदेश में। यानी पांडुचेरी 4 भाग में बटा हुआ है दोस्तों। पहला भाग है केरल में, 2 भाग जो है जो तमिलनाडु में है, और 1 भाग है आंध्र प्रदेश में, क्लियर। तो अब मैंने आपको कितना याद करवाया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक लास्ट बचा हुआ है अंडमान निकोबार, जो साइड में आप देख रहे होंगे, ये वाला इलाका जो है, ठीक है, अंडमान निकोबार इसको कहा जाता है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, इंडिया में, जो मैंने आपको सारा बता दिया। जम्मू लद्दाख बता दिया, जम्मू कश्मीर बता दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये वाला भाग सी दिख रहे होंगे आप, ये वाला भाग, ये कौन सा भाग है, अक्षाई चीन, जिस पर अभी चाइना का हक है। ए वाला भाग, ये वाला
ठीक है, ये इस पर किसका, ये क्या पोख, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, ठीक है। ऊपर वाला भाग को गिलगित और बल्तिस्तान बोला जाता है, और ये मतलब बगल वाला भाग को बोला जाता है आजाद कश्मीर, ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और अगर आपको याद हो गया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूं इस चैनल पर, और अब रेगुलर वीडियो डाला जाएगा रेगुलर बेसिस पर, और चैप्टर वाइज मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं, चैप्टर वाइज पूरा सेशन, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।